अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एलोट्रापी जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एलोट्रापी हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, एलोट्रापी से। एलोट्रापी हमारे पास क्या है? ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे मोर देन वन फॉर्म। क्या मतलब? कोई एलिमेंट है वो आपको जब ज़्यादा फॉर्म में मिल जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एलोट्रापी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट सेम होगी। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन की हमारे पास जो फेमस एलोट्रोप है वो एक है ग्रेफाइट, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है हमारे पास डायमंड। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया कि ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे मोर देन वन फॉर्म। तो कार्बन हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। वो कितने फॉर्म में पाया जाता है? ग्रेफाइट फॉर्म में भी आपको मिलेगा, डायमंड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। लेकिन बाद में हमने एक बात की कि इसकी फ़िज़िकल स्टेट सेम होगी। क्या होगी? फ़िज़िकल स्टेट सेम होगी। तो फ़िज़िकल स्टेट से क्या मुराद कि ये दोनों आपको किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो फिज़िकल स्टेट इसकी क्या है? सेम है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन इसकी फ़िज़िकल स्टेट हमारे पास क्या है? सेम है। मतलब ये दोनों सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? एक O2 में पाया जाता है, एक O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक एग्जिस्ट करता है O3 फॉर्म में। जो हमारे पास ओजोन पाया, जो हमारे पास ओजोन है वो भी एक एलोट्रॉप है। क्या है? एलोट्रॉप है। तो इसकी भी फिज़िकल स्टेट हमारे पास क्या है? सेम है। दोनों ही गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस फॉर्म में। तो फिज़िकल स्टेट का मतलब ये है कि या वो एलिमेंट या तो गैस फॉर्म में होगा या आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सेम स्टेट का यही मतलब है। तो एलोट्रॉपी हमारे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे मोर देन वन फॉर्म उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, और उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट है वो सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। इसके अलावा यहाँ पे बुक में एक बात लिखी हुई है कि एलोट्रॉपी जो होती है वो उसकी दो वजूहात है। या तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम उसमें होंगे, मतलब जो बनते हैं एलोट्रॉपी। यहाँ पे जो आप लोग गौर करें, ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपी हैं, कार्बन की दो एलोट्रॉपी है, ग्रेफाइट, डायमंड, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ओजोन। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ एटम डिफरेंट है। क्या है? नंबर ऑफ़ एटम जो है वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ एटम डिफरेंट कैसे हैं? यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है इसमें दो एटम पाए जाते हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे कितने हैं? 3 एटम है हमारे पास। कितने हैं? 3 एटम है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किस वजह से है? नंबर ऑफ़ एटम की वजह से है। नंबर ऑफ़ एटम की वजह से ये एलोट्रॉपी बने हुए हैं। दूसरी कौन सी वजह है? उसमें नंबर ऑफ़ एटम जो है, नंबर ऑफ़ एटम सेम होंगे लेकिन अरेंजमेंट ऑफ़ एटम डिफरेंट। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सल्फ़र 8 जो है हमारे पास क्या है? इसके दो एलोट्रॉपी है हमारे पास। मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों में एटम जो होते हैं वो 8 होते हैं। एक एलोट्रॉपी क्या है? आर्थोरोम्बिक है।
जबकि जो दूसरी एलोट्रॉपी है हमारे पास सल्फ़र की, वो कौन सी है, मोनोक्लिनिक। एक है आर्थोरोम्बिक जबकि दूसरा है मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी एटम की वो डिफरेंट होगी। क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है। तो एक है हमारे पास आर्थोरोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। तो एलोट्रॉपी जो है वो दो वजह से होती है, या उसमें नंबर ऑफ़ एटम जो है डिफरेंट होंगे, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया ऑक्सीजन में और ओजोन में, या तो नंबर ऑफ़ एटम सेम होंगे लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होगी। तो ये दो वजूहात हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर हमने पढ़ लिया कि फ़िज़िकल स्टेट सेम होगी, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टी और स्टेट में फ़र्क है। स्टेट का मतलब ये है कि या तो वो लिक्विड फॉर्म में, या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या तो आपको गैस फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम फिज़िकल स्टेट कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी एक अलग चीज़ है, यहाँ पे स्टेट नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो यहाँ पे ये क्यों डिफरेंट होगी, क्यों सेम होगी, तो इसका आंसर ये है हमारे पास कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, कार्बन की ग्रेफाइट है या डायमंड है। तो यहाँ पे कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो तो वही है। यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होगी, लेकिन यहाँ पे जो एटम है, नंबर ऑफ़ एटम है वो सिर्फ डिफरेंट है। इसी वजह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वही रहेंगे। जहाँ पर जितनी यहाँ पर रहेंगे उतनी ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ एटम कम है, नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हम इस चीज़ को कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास सल्फ़र की जो एलोट्रॉपी है वो है, एक है आर्थोरोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस, 95.5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हमने दे दिया। तो ये आर्थोरोम्बिक से कन्वर्ट हुआ, किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हुआ। किस चीज़ में, आर्थोरोम्बिक से कन्वर्ट हुआ मोनोक्लिनिक में। तो जिस टेम्परेचर पे एक एलोट्रॉपी कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी एलोट्रॉपी में, उस टेम्परेचर को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ये है, एक फॉर्म है एलोट्रॉपी की, वो कन्वर्ट हो जाए एक टेम्परेचर पे, जिस फॉर्म में दूसरी एलोट्रॉपी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने नोट करना है, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी एलोट्रॉपी में,
उस टेम्परेचर को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर यहाँ पे 95.5 से टेम्परेचर कम है तो सल्फ़र की आपको कौन सा एलोट्रॉपी मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा। जो ही आप इसको 95 या 95 इशा या 95.5 से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, मोनोक्लिनिक में। अगर आपने टेम्परेचर अगेन डिक्रीज़ किया तो ये फिर किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो की और एलोट्रॉपिक की थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।